गुजराती लोग अच्छे होते हैं, बड़े भोले भाले लोग होते हैं। 2002 तक मुझे ऐसा लगता था ये लोग भोले भाले हैं। 2002 में कुछ ऐसा हुआ तो इन्होंने कहा कि हम भोले भी हैं और हमारे पास भाले भी हैं। चुटकुले सुने हैं आप लोग, बताओ इतने सारे को घर से निकल कर पैसे से देखा, कुछ फ्री टिकट वाले भी होंगे, चुटकुले सुनने आए ना। लेकिन ये सच बात है, आज के परिवेश में अगर आप देखें तो वाकई कि परिवेश बड़ा हिंदी वर्ड है, किसी को समझना हो तो हाथ खड़ा कर सकता है कि आज के माहौल में कि लोग खुश नहीं है। मतलब जिंदगी जीना ना जाने क्यों मजबूरी सा हो गया है, जिंदगी जीना ना जाने क्यों मजबूरी सा हो गया है, खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी सा हो गया है। अरे इतने तो टिकट नहीं बांटे थे जितनी तालियां बजाई। थैंक यू वेरी मच। तो ये हुआ कि राज भाई आजकल दिखते नहीं, वहां बड़े दर्शन दुर्लभ है, नजर नहीं आते, रेडियो में आवाज नहीं सुनाई देती। मैंने कहा सुलभ हो जाऊं तो लोग शौचालय समझ लेते हैं। तो आजकल चुटकुले सुनाता रहता हूँ गली गली में जाकर, ऐसे ही चल रहा है। तो हम सब माइग्रेट होके आए हैं, बहुत सारे साल हो गए, कई सालों से हम लोग रह रहे हैं ना, और कई सारे अपने जीजाओं के कारण आए, कई जीजा अपने सालों के कारण आए। काफी टाइम हो गया यहाँ पे हम सभी को ना। लेकिन इसकी जर्नी बहुत पहले से शुरू हुई थी। मतलब मुझे याद है कि तो 90s में हम जो किड्स बड़े हो रहे थे बचपन में, तो हमारे खासतौर पे बाप लोग ना इंग्लिश पढ़ाने पे बड़ा जोर देते थे और कहते थे न्यूज़पेपर से 5 वर्ड लो, अपने कॉपी पे लिखो, उसका मतलब समझो, ऐसे तुम्हारे पास एक समय आके बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा उसका करूंगा क्या, लेकिन तो मुझे लगता है एक शब्द से जिनके फादर की बात उन्होंने बहुत सीरियसली, वो थे शशि थरूर। तो उन्होंने मुझे लगता है कि भारत में एक ऐसा आदमी है जिसने इस बात को सीरियसली लिया। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो एक फादर को चिंता होती कि लड़का करेगा क्या, इंग्लिश में तो दिख नहीं रहा इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा घर का नाम अज्जू रख ले, कह रहे अज्जू जापानीज सीख लो। अच्छा 90s की बात है ना, तो पापा पे शक नहीं कर सकते हैं उस समय कि मोबाइल पे मतलब फोन हब या कुछ भी देखा उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जापानीज देखी जा सकती है, मतलब जापानीज सीखी जा सकती है ना, देखी जा सकती है। अच्छा ये कितनों लोगों ने वो जापानीज अश्लील फिल्में देखी हैं, हाथ ना खड़े करें, कितनों लोगों ने देखी है? सभी ने देखी, बताओ। तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि फिर अब बात ये है उस जापानीज अश्लील फिल्मों की, आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, बस गूगल करना होता, मसाज जापानीज करके मिल जाएगा। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सिनेमा में हम सभी का इंटरेस्ट है, तो वहां सारी भाषाओं की आपको भाषा जानने की जरूरत नहीं, सारी भाषाएं आपको मिल जाएंगी, बस आपको कंसंट्रेट करके देखना है। तो जापानीज मूवी की खास बात होती है, उन सारी अश्लील फिल्मों में जापानीज मूवी अलग कैटेगरी है। क्यों कैटेगरी, अगर आपने नहीं देखी तो उसमें क्या होता है कि पुरुष और महिला के बीच जिस्मानी संबंध होता है। जिस्मानी संबंध होती है, इंटरकोर्स, अभी आया नहीं था। तो पुरुष पूरा नग्न होता है, महिला भी नग्न होती है, लेकिन इसमें जो एक गलत बात होती है कि पुरुष के गुप्तांग को तो दिखाया जाता है, ये सबने देखा, इसलिए महिलाओं के गुप्तांग को वो लोग अदृश्य या ब्लर टाइप का कर देते हैं, जैसे हमको तो पता ही नहीं कि वहां क्या है ना। मतलब क्यों, मतलब ऐसे ब्लर कर देते हैं, हम सोचने लगे कि आखिर यहाँ क्या था, क्यों ये महिला इतनी खुश हो रही है यहाँ पर। केबीसी में सवाल आ गया तो मैं क्या जवाब दूंगा इसका कि बताइए अमिताभ बच्चन लड़ा, और 7 करोड़ के लिए आपका प्रश्न ये है स्क्रीन पर, इस पिक्चर में जो ब्लर है आपको बताना है कि ये महिला के किस गुप्तांग का अंग है। गुप्तांग हो गया बच्चन साहब, आपने वही अंग है। तो बहरहाल मैं जापानीज फिर गया पढ़ने ना, तो कुछ समय बाद पापा ने कहा कि क्या सीख के आए तुम। मैंने कहा सीख लिया पापा। मैंने कहा स्वादिका। बड़ा भाई कहना पापा ये तो थाई। मैंने कहा अच्छा सॉरी। मैंने कहा पापा ये देखिए भैया ना दादा थाई के बारे में जानते हैं। कह रहे नहीं तुम बताओ क्या सीख के आए हो। तो मैं फिर उनको ना वो सूमो रेसलिंग करके दिखाने लग गया, कह रहे ये नहीं हरामजादे, पढ़ के क्या आए हो। तो मैंने कहा सायोनारा सायोनारा। पापा कह रहे हैं ये लव इन टोक्यो का गाना मैं बचपन में सुनता था, लेकिन हमारा सिनाथीस में तो उससे कुछ नहीं होगा, तुमको भेजना पड़ेगा कैसे देश
जहां पर तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे लोग होते हैं। पता नहीं मौलियों को देखिए होगा उन्होंने कहीं पे, उनको लगा ये फिट हो जाएगा उनके बीच ना, दिखने में भी वैसा है, बलिष्ठ था, और काम काज तो करता नहीं है। अभी और है बाकी जाए, जॉब तो मिल ही जाएगी, उनके साथ मिलेगा, कहीं भी जाएगा। मतलब एक आध हथौड़ा पकड़ना पड़ता है, हथौड़ा लेकर जाना पड़ता है कहीं पे। वो कहते हैं ये लो सिगरेट ले लो साहब, ये लो पैसे ले लो साहब, तो हथौड़ा पकड़ के घूमना है आपको ऐसे। तो पापा को लगा होगा कि शायद ये कर लेगा, इसको भेज देते हैं ना। अच्छा, हम लोग जब आते हैं ना इंडिया से, तो सैड पार्ट सा ये कि वो एक हवाई जहाज जब हम पकड़ते तो हमें लगता है कि सब कुछ वैसा ही रहेगा ना, लेकिन एक हवाई जहाज सब कुछ हम पीछे छोड़ते हुए आते हैं, और सब कुछ एक हवाई जहाज हमारा बदल देता है, पीछे कुछ नहीं रहता है, फिर हमारे बस यादें रह जाती हैं। आप उस एयरपोर्ट पे जब हम आते हैं, ऑकलैंड एयरपोर्ट पे मैक्सिमम लोग यही उतरेंगे, तो आपको 3 फेज लगता है। पहला फेज लगता है आप चाइना में उतर गए हैं, भाई मुझे लगा हांगकांग आ गया क्या, मैंने अभी तो मलेशिया उतारा था थोड़ी देर पहले, मैंने इतनी भी नहीं पी थी, इधर हवाई जहाज उतर लिया, और वो भी डर नहीं था मलेशिया वाला, हम तो बहुत पहले कहे थे कि हवाई जहाज गायब हो जाए, पता ना लगे। अच्छा, उस समय विराट भी आया होता ना इसको, अभी लोग शाहरुख खान कहते हैं, तब महंगा तुषार कपूर कहते थे। आने वाला था, डांस करने धर्मेंद्र वाला भी करते हैं। तो पहला स्टेज होता है, हम जब आते हैं तो एयरपोर्ट पे लगता है हांगकांग आ गए। फिर मैं स्टूडेंट आया था तो हमें उठाना ले जाएगा स्टूडेंट में, मुझे लगा सारा अंडमान निकोबार है। थोड़ा सा बाहर निकल वो सुन मैंने कहा अंडमान निकोबार ले आया क्या, 2-3 दिन गुजारा मैंने वहां पे ना किसी तरह। अब क्योंकि MIT में पढ़ते थे तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में गए। अच्छा, ये तो और दूसरा शौक है, मुझे लगा पंजाब पहुंच गया मैं। भाई मतलब पूरा पंजाब था, मेरे 9 दोस्त बने वहां पर, हरप्रीत, जसप्रीत और मनप्रीत। 3 दिन है ना, और उसमें मतलब सेम भी थे, और भी थे, तो बड़ा कंफ्यूजन था। जब भी आवाज थे जसप्रीत 3 खड़े हो गए, तो भाई हमने कहा नाम चेंज कर दो, तो एक का नाम जस्सी रखा गया, एक का नाम जस्सा रखा गया। लड़की ने कहा मैं जायद हूं, मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा, 90s में क्योंकि भाई हम तो लखनऊ से थे, तो इंग्लिश गाने वही आमे बाबी गर्ल, या फिर बैकस्ट्रीट बॉयज के गाने, ये सारे गाने मुझे लगा कि और मैं गाने सीख लूंगा जाकर बाहर, और गाने मुझे इंग्लिश आ जाएंगे और बड़ा मजा आएगा ना। लेकिन उनके साथ 9 दोस्तों के साथ रहकर मैं गाड़ी लेकर निकलता था, पप्पू मान के गाने सुन रहा हूँ, छत्ती उठ गई, चप्पलों में रैफला की कब्जा लेना। पापा का फोन आ रहा है, हाँ भैया नाम जाते हैं, मैंने कहा पहली कौन भाजी। पापा शौक हम लव यू शादी कराई आपने। पापा का ये क्या हो रहा, मम्मी को फोन किया ना, मम्मी से कह रहा हूँ कि हाल चाल है माते, वो बापू बैग शैग लगाया कि नहीं बापू ने। मम्मी पापा अरे परेशान हुई कि क्या हो गया ना, मैंने कहा वो मी पैर है माता जी, मी पैर है थे, मेरे पंजाबी स्ट्रॉन्ग होंगे वहां पर ना। अच्छा, हमारे ट्विटर था, टीवी ट्विटर था ना, वो भी इतना इन्फ्लुएंस हो गया, कहता आई लव दिस लेमिनेट सरप्राइज। No one can surprise us. We are surprised. फिर दोस्त लोग मिले, यही होता है, फिर आप एक घर में रहना शुरू करते हैं। फिर देखा पड़ोस में इंडियन टाइप के लोग रहते हैं, अब टाइप इसलिए लगाना था कि थोड़ा कंफ्यूजन होता था, फिर पता लगा कि पीछे इंडियन भी होते हैं। अब इतना एक्सपोजर था नहीं, बताया नहीं गया था कि भाई फिजी में
कहानियां सुनी थी, ये नहीं मालूम था कि पड़ोस मिल जाएगा ना। थोड़ा अलग जगह का मैं, क्योंकि यूपी बिहार से तो मुझे थोड़ा डायरेक्ट पता भी है बिहार यहाँ के किसी के। तो अंकल आंटी मिले, कह रहे हैं और राइट है, अंकल मुझे ये देख रहा है, पूछ रहे तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अंकल ने पूछा कौन सी खाता तू? फिर लोग मुझे देख रहे हैं, अरे पूछ रहे क्या करते हो? वो स्टूडेंट है ये वो, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आलोक ने अंकल से पूछा तो आप लोग दोनों लोग ही रहते हो? कह रहे नहीं नहीं, हम दो रहते हैं, हमारा एक पिल्ली और एक पिल्ला भी है। अब मैं आलोक को देख रहा हूँ, मैंने कहूँगा अच्छा, मैंने कहा अंकल क्या फिर क्या नाम है उनके पिल्ला पिल्ली के ना? कि अजेशनी गाउंडर और अश्नील गाउंडर। यार ये अच्छा नाम रखा है, लोग कितनी इज्जत से हो ना, हमारा तो टाइगर मोती बबलू ये अश्नील गाउंडर अजेशनी गाउंडर पूरा। तो बुलाने में लग गया लोग अजेशनी अजेशनी, कह रहे नहीं 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 अजेशनी अभी नहीं, अभी वो तो स्विमिंग गई है। पिल्ली हमारी स्विमिंग गई है? आपकी पिल्ली स्विमिंग गई क्या? हाँ। और वो जो अश्नील है क्या वो तो जॉब करता है? मैंने कहा भाई कहाँ जॉब करता है, पिल्ली जाके स्विमिंग करती है? कैसे चलेगा भैया सर? तो मतलब परेशानी होगी। फिर मैंने पूछा कि ऐसे कैसे ना? क्या नहीं नहीं वो हमारे पिल्ला पिल्ली का नाम है, मतलब उन्होंने कहा कि हम पिल्ली की तो शादी भी हो रही है। तो पिल्ली की भी शादी हो गई, पिल्लियों की शादी बहरहाल पता लगा चलो कि वो लड़का लड़की का नाम था। फिर रेडियो में हमको जॉब मिल गई अचानक ना। फिर रेडियो में ये हुआ कि बहुत सारे शोज करने को मिले, सुबह सुबह शो करते थे। तो पहले दे दिया गया कि भैया तुम भक्ति का शो करो। तो शुरू हो जाते थे, सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम, भक्तजनों के बाद उस गाने को सुनते हैं और रात की वहां बैठी है। फिर कह रहे नहीं तुम रात का भी शो करो, बड़ा अच्छा कर लोगे ना, कि तुम्हारे अंदर आवाज है, कशिश है, तो दिल वाले शेरो शायरी वाले शो कर लोगे। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, और कॉल्स भी लेना। मैंने बस शुरू किया, मैंने कहा आज याद करते हैं बहुत अच्छे अच्छे शायरों को कि मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, कहने पे बात उधर भी है उधर भी, कहने पे मिस्टेक है, आओ हम सुलगते रहे। तो मैंने आप भी कॉल करके अपनी फीलिंग बता सकते हैं। रात के 2 बजे एक आंटी कॉल करती है, मैंने कहा अच्छा इनकी भी फीलिंग होगी। कह रहे भैया ठीक है, अरे वो बिहान कशिका बताई थी कि भैया कोनो जगह बेसन बड़ा सस्ता मिल रहा है, कौन दुकान है? अच्छा भाई, मतलब मैंने कहा ये अच्छा। फिर ये हुआ कि रमजान का भी शो करने का मौका मिला मुझे। तो रमजान नहीं होता कि बड़ा पाक मुकद्दस महीना होता है। सुबह सुबह मौलाना जी आते, मुझे 3 बजे जाना होता था सहरी का प्रोग्राम करने, और मौलाना जी आते थे और बकायदा वो स्पीच देते थे। मुझे कंट्रोल संभालना होता था। कई बार वो सीडी या अपना ऑडियो देखकर चले आते थे या यूट्यूब लेके। तो एक दिन आए वो और मुझे कहा कि ये लिंक है फटाफट चला दो, वो बाहर चले गए नमाज पढ़ने को कुछ। अच्छा मैंने चला दिया, ये ऑन एयर चल रहा है, गलत लिंक उनसे मिल गया होगा उनको, तो ये ऑन एयर मैंने चला दिया और आवाज आ रही है जितने भी नॉन मुस्लिम है। ऑन एयर ये रेडियो में चल रहा है, मौलाना जी को बेचारे को नहीं पता, और ये ऐसी बातें चल रही है। और फिर मौलाना जी अंदर आए, मौलाना का और राज के हाल में, अस्सलाम वालेकुम मौलाना जी। कह रहे क्या हो गया? नहीं मौलाना जी कुछ नहीं हो। तभी वो कॉल्स भी होते हैं, और कॉल्स में क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए रोजे के टाइम, कुछ बात करनी चाहिए, रोजा कैसे खोलना चाहिए। तो ये कॉल हमने लिया ना, तो मौलाना जी जवाब दे रहे हैं। तो मौलाना ने पूछा हाँ बताइए आपके क्या सवाल है? कह रहे मौलाना जी क्या जिस्मानी ताल्लुकात बना सकते हैं? रात के 3:30 बजे सहरी का प्रोग्राम चल रहा है, रोजा पाक मुकद्दस रमजान का महीना चल रहा है। इस आदमी को अब्दुल को ये पढ़िए कि वो जिस्मानी ताल्लुकात बना सकता है कि नहीं। फिर ये हुआ कि वो शो 1 महीना चलता है। तो मुझे एक दिन कॉल आया मेरी बॉस का कि ऐसा है तुम्हें फटाफट जाना है, आज लहंगा होटल होता था तब कि शशि कपूर आए, शशि कपूर का इंटरव्यू लेना है। अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, तुम साइन कटे हुए कि नहीं, किसके मरने की बात करते हो? मेरी मौत से कभी डरा नहीं करते। तो शशि कपूर के सारे डायलॉग गाने वाने घुंघरू की तरह बसता रहा हूँ, दीवार के सारे डायलॉग याद करके मैं पहुंच गया एकदम। फिर लहंगा होटल में मैंने कहा है अपॉइंटमेंट मिस्टर शशि। फिर आगे गया तो एक बॉडीगार्ड खड़ा था, मैंने कहा या अपॉइंटमेंट मिस्टर शशि। उसने देखा हाँ ठीक है राज। तो मैंने दरवाजा खोला, मैं खुश शशि कपूर, जैसे अंदर बोला देखा शशि कपूर बैठा है। ये कौन
सी इंग्लिश होती है, फोन पे सही से बताओ कि शशि थरूर का इंटरव्यू है, शशि कपूर का नहीं है। तो मैं वहां जाके एकदम कोने में बैठ गया, शशि कपूर शशि थरूर दिख गए। तो कभी कभी का गाना याद आ गया कि सिमट रही हूँ तेरी बाहों में आके शर्मा। तो शशि कपूर आए, हेलो हाय किया उन्होंने, क्या हो रहा है कैसे? मैंने कहा सर ठीक हूँ, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्या? मैंने कहा सर आपकी इंग्लिश तो आपको पता है, मेरी आपको पता नहीं है। अच्छा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो शुरू करते हैं ना। उन्होंने डिक्शनरी भी दे दी कि इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम है। डिक्शनरी लेके बैठा मैं, तो मैंने पूछा सर क्या सोचते हैं, इलेक्शन टाइम चल रहा है, मोदी सरकार की है, तो क्या आपके क्या विचार हैं मोदी सरकार के बारे में? तो उन्होंने कहा यू सी राज, द होल कंट्री into the system of the hemoglobin in the atmosphere, intoxicated by all Versace. मैंने कहा इसमें मोदी जी कहाँ का है? और मैंने कहा सर चुटिया ना काटिए, ये तो हमारे पर एंथोनी का गाना है। कह रहे हाँ यार ऐसे ही तो सरकारें चुटिया काटती है, तुम्हें क्या लगता है? तो उन्होंने भी पूछा कि तुम क्या सोचते हो सरकार के बारे में, तुम्हारे क्या विचार हैं? तो मैंने कहा सर मेरे तो ये विचार है कि बन के हादसा वो बाजार में आ जाएगा, बन के जो हादसा है वो बाजार में आ जाएगा, जो ना हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कुओं से करके रखो दोस्ती, ना जाने कब कौन सरकार में आ जाएगा।